हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ लिमिट कॉन्टिन्यूटी। बेटा, हम डेली एग्जाम के क्वेश्चंस करते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फिक्स पॉइंट थ्योरम का ज़बरदस्त वाला कॉन्सेप्ट किया था, और जो दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम के कराए गए थे, एक जैम का क्वेश्चन था और एक नेट का क्वेश्चन था, और दोनों भी आपको मज़ेदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। और ये भी आपने देख लिया होगा कि अगर कॉन्शियसली पढ़ेंगे तो आप भी कॉन्सेप्ट के साथ दूसरों के लिखने में गलतियाँ निकाल सकते हैं। वो जैम के क्वेश्चन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। चलिए, आज फिर से एग्जाम के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए। ये तो समझ लो जैसे सब तुम्हारा ही है, सब तुम्हारा है। कीजिए। निकालिए ऑप्शन, क्या देखने हैं आपको, आपको क्या लेना देना ऑप्शन से। कुछ कट तो नहीं रहा? एवरीथिंग विजिबल? यस। लिमिट x टेंस टू 0 e पावर माइनस 3x माइनस ई एक्स प्लस 4x डिवाइड बाई 5 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ये सॉल्व क्यों? हाँ जी, देखिए जरा यहाँ। बेटा, ये तो 0/0 है। जब 0/0 होता है तो आप एल हॉपिटल्स रूल लगाते हैं, थोड़ा केयरफुली लगाइएगा। लिमिट x टेंस टू 0, 0/0 कैसे बना? एज x टेंस टू 0 ये 1 हो गया, एज x टेंस टू 0 ये 1 माइनस 1 गया, और 0 यहाँ से, और ये डाउन वाला भी 0, ठीक है ना? 0/0 दिख रहा है। आइए एल हॉपिटल्स रूल लगाते हैं। तो दिस इज -3। अरे ठीक है बाबा। अब देखिए जरा, अब क्या आएगा। चेक कर लीजिए आप लोग। बेटा, एज x टेंस टू 0 ये तो 4 है, लेकिन ये -3 और ये -1, ये -4 + 4, ये तो 0 हो गया, और ये भी 0। ओहो, तो पता नहीं, पूरी मेहनत ही करवाएंगे। अब भाई जो करवाएंगे ये करो। So limit x tends to 0, yes, plus 9 e minus 3x माइनस ई एक्स डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव आपका 5 cos x। आई थिंक अब बच गए। हाँ जी, एज एक्स टेंस टू 0, एज एक्स टेंस टू 0, 9 इंटू ई पावर 0 दैट इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 5। सो दिस इज 8/5। ऑप्शन में है, बिल्कुल है।
बिल्कुल है जी। करिए, लड्डू क्वेश्चन है। अभी आज जैम एम एस के ही क्वेश्चन है सारे। डन। ओके। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच में अच्छा क्वेश्चन। ये आपको खुद ही करना है, तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। गलतियां करेंगे आप, 100% गलतियां करेंगे आप इस क्वेश्चन। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। रोहन एक बार लिख लूँ, क्वेश्चन लिख लूँ, फिर आपके आपकी बात सुनते हैं। ये ध्यान रहे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बार बार कह रहा हूँ। नाइस क्वेश्चन।
रोहन आप पूछ सकते हैं, आप क्या पूछ रहे थे? गुड गुड गुड, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीपांशु आपको भी पूछना है कुछ, या कर रहे हैं? हेलो दीपांशु। अरे देखो भाई, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक्चुअल में यही पूछना चाहिए। ये सेइंग एज एच टेंड्स टू जीरो, तो ये हो गया आपका एक्स साइन वन बाई एक्स, एंड ये भी एक्स साइन वन बाई एक्स, तो ये ऊपर तो जीरो जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो है। दैट मीन्स एल हॉपिटल्स रूल लगेगा। नाउ इज आस्किंग वी हैव टू थिंग्स, वी हैव एच, वी हैव एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा? देखिए रोहन, अगर लिमिट एच लग रहा है एच, तो फिर एक्स कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, यानी यहाँ डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, एच के रिस्पेक्ट में होगा, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होता है। ओके, अरे जो लिमिट वाला फंक्शन है उसकी बात करो, एफ एक्स की बात मत करो। एच के रिस्पेक्ट में होगा, एच एच फॉर हाइट, एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, जल्दी करिए, टाइम नहीं खराब कीजिए, ऑल ऑफ यू। नाइस क्वेश्चन, बनाने वाले को सलाम, जिस किसी ने ये क्वेश्चन बनाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ऐसे क्वेश्चन बनते रहने चाहिए। चलिए आइए करते हैं इसको। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल सॉल्व आईआईटी जैम 2022 एमएस क्वेश्चन, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना बेटा। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। जिनको नहीं दिख रहा है बेटा, उनके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, वैसे दिख ही जाएगा आपको, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन। So let f from R to R be the function defined by fx equal to limit h tends to 0 x plus h multiplied with sin 1 by x plus h minus x sin 1 by x divided by h when x is non-zero and this is 0। अच्छा जी, now इस क्वेश्चन में उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन से वाला ट्रू नहीं है। अब पूरा प्रॉपर एनालिसिस होगा इसमें आके। बेटा जब h टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये जो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बेटा x sin 1 by x एज h टेंस टू 0, सामने है माइनस x sin 1 by x, और यहाँ तो आपको दिख ही रहा है जीरो, तो बेटा ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो जीरो बाय जीरो। तो बच्चा ये पूछ सकता है कि सर डेरिवेटिव तो करेंगे हाँ आप एल हॉपिटल्स रूल लगा के, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? दो चीजें हैं यहाँ पे, एक एच है, दूसरा एक्स है। देखिए अगर एच टेंस टू जीरो जा रहा है, दैट मीन्स एक्स को आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है ना, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, तो एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। मैं इधर ही कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा साथ दो आप सभी लोग, ऑल ऑफ यू। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं लिमिट वाला पोर्शन कर रहे हैं, जीरो वाला नहीं, सिर्फ लिमिट वाला फॉर एक्स नॉन जीरो। हाँ जी, लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ दिस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एग्री कर देना, जीरो बाय जीरो है। अरे बोलो बेटा, चलिए आपके, आपका दिल रखने के लिए दोबारा लिख देते हैं क्वेश्चन। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा सच, मैं क्लास में बोल भी रहा हूँ आपको कि बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो दिस इज जीरो बाय जीरो, जब आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगाया तो दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यस, एक्स प्लस एच एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और जब इसका एंगल का डेरिवेटिव होगा तो याद रहे एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, एच के रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में एच का डेरिवेटिव तो वन ही होता है, तो कुछ नहीं हुआ, बच गए। प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे, पहले एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो प्लस साइन वन बाय एक्स प्लस एच, चेक कर सकते हैं, इनटू एच का डेरिवेटिव अगेन वन ही है, माइनस माइनस जीरो। भाई ये यहाँ तो एच है ही नहीं, देयर इज नो एच देयर। हाँ जी भाई, ये निचले हिस्से में डिनोमिनेटर में बेटा एच का डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट में तो वन होता है,
तो अब आपको इस एक्सप्रेशन में h टेंस टू जीरो लगाना है, h टेंस टू जीरो, ये h टेंस टू जीरो। हाँ जी, जरा लगा के तो बताइए क्या बना। ये तो बेटा जैसे ही h टेंस टू जीरो लगाएंगे तो ये x हो गया और ये cos 1/x हो गया। एम आई राइट? बाकी सब गए। ये भी तो बचेगा। ठीक है ना? हेलो, यही है आप लोगों का। पहले मेरे को कंफर्म, मैं और नीचे नहीं लिख सकता भाई, मेरे को कंफर्म करो यही है। I'm waiting। ठीक है, ओके। सो अब एफ एक्स को जरा रीराइट करते हैं, एफ एक्स को दोबारा लिखते हैं आप और हम मिलके। तो बेटा अब जो आपका एफ एक्स है वो ऐसा बना, एफ एक्स बिकम्स, लिमिट तो लग गई, लिमिट लग के ये बना, तो इट इज एक्स कॉस में 1/x प्लस साइन में 1/x व्हेन x इज नॉन जीरो एंड दिस इज जीरो व्हेन x इज जीरो। हाँ जी, अब वो दो तीन चार चीजें पूछ रहे हैं, देख लेते हैं भैया। एफ ऑफ 2/पाई देख लेते हैं। व्हाट इज एफ ऑफ 2/पाई? जरा साथ देना। एफ ऑफ 2/पाई, हाँ जी, दिस इज 2/पाई cos π/2 1/x हो गया ना, प्लस साइन π/2। बेटा cos π/2 तो जीरो होता है, सो दिस इज जीरो प्लस 1। तो ये उन्होंने फॉल्स पूछा है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रियली नाइस, नाइस प्रॉब्लम बेटा। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। सेकंड वाले पे आइए। व्हाट इज एफ 1/पाई? व्हाट इज एफ 1/पाई? हाँ जी, 1/पाई का मतलब दिस इज 1/पाई cos पाई प्लस साइन पाई। साइन पाई तो जीरो होता है और cos पाई -1, तो दिस इज 1/पाई इंटू -1 प्लस जीरो। तो बेटा इसका आंसर आएगा माइनस में 1/पाई। अभी देखते जाओ, सारे एग्जामिन करना पड़ेगा। तो ये गलत है, ये फॉल्स है। सर क्वेश्चन हो गया भैया? मैं तो नहीं कहूंगा क्वेश्चन हो गया, अभी दो पार्ट्स और बचे ना, मतलब ये मल्टीपल में आ गया तो आई डोंट नो मल्टीपल है या सिंगल है। कर लेते ना सारे एग्जाम, जब पिक्चर खुल के सामने आई गई तो शर्माना क्यों? अब करिए पूरा। बेटा ये क्लियर है, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तीसरे पे आइए। व्हाट इज एफ एट -1 बाय, ओके, -2/पाई, so it is -2/पाई cos of -π/2 will not matter plus sin of -π/2 this will matter। हाँ जी, cos π/2 तो जीरो होता है, तो बेटा ये जीरो हो गया और ये -1 हो गया, तो दिस इज -1। देखो है ना, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे कि बेटा ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा क्यों एग्जामिन करें, हो तो गया। अरे कर लो भाई, कर लो, मान लो बात मेरी। एफ आपका कॉन्टिन्यूस है जीरो पे या नहीं है? बेटा कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और जो लिमिट है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, या यूं समझ लीजिए एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी। सी मींस एफ सी प्लस इक्वल टू एफ सी माइनस इक्वल टू एफ सी, या लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट एन इज इक्वल टू एफ सी। एम आई राइट? एम आई राइट? तो जीरो के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स एफ जीरो के बराबर आना चाहिए। एफ जीरो तो जीरो दिया हुआ है, जरा इस फंक्शन का लिमिट देख लिया था, ये रहा ना, ये इसका लिमिट बताना जरा एज एक्स टेंड्स टू जीरो। हाँ जी, एज एक्स टेंड्स टू जीरो। मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ इसको, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं छोटा नहीं करूंगा, मैं छोटा नहीं करने वाला। तो बेटा ये है आपका एक्स कॉस 1/x प्लस साइन में 1/x, देख लीजिए। हाँ जी, इसका लिमिट कितना आएगा? एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट निकाल रहे हैं, बिकॉज ये फंक्शन एक्स नॉन जीरो के लिए। तो बोलोगे लिमिट कितना आएगा? बेटा अवेयरनेस के साथ एग्जाम दिया जाता है, सिलेबस सिलेबस करते रहेंगे कभी कुछ नहीं होगा, मान लीजिए बात मेरी। अवेयरनेस के साथ एग्जाम दीजिए, अवेयरनेस के साथ। हाँ जी, दिस गोज टू जीरो एंड दिस इज बाउंडेड, तो पहले वाला तो जीरो हो गया। हाँ जी, दूसरे वाला डज नॉट एग्जिस्ट, खुशखबरी। तो बताइए जरा, जीरो प्लस डज नॉट एग्जिस्ट क्या होता है? अब बोलो। तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा लिमिट, कहां से कॉन्टिन्यूटी आए? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मींस दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा ये लास्ट वाला भी ट्रू है। क्यों आया मजा क्वेश्चन में? था ना बढ़िया क्वेश्चन? जल्दी बोलो। अब आप बताइए वहां पे मार्क क्या करके आएंगे? उसने पूछा है कि इसमें से क्या ट्रू नहीं है, तो बेटा क्या मार्क होगा फिर? सेकंड ऑप्शन। अगर ये पूछते हैं मल्टीपल सिलेक्ट में डाल के कि बताइए क्या क्या ट्रू है, फिर क्या क्या मार्क मार्क होता? आप मानते हैं ना
ये सिंगल में भी आ सकता है, मल्टीपल में भी आ सकता है। और बेटा मल्टीपल में ये आया तो जिसको प्रॉपर एनालिसिस करना नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअल में हमारी सफलता का राज, हमने क्वेश्चन सक्सेसफुली क्यों कर लिया, क्योंकि हमने एफ एक्स सक्सेसफुली निकाल लिया, ये लिमिट सक्सेसफुली निकाल लिया। कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, एक्स भी है, एच भी है, पता नहीं क्या करेंगे। कर लीजिए ढंग से। आज सारे एमएस के क्वेश्चन ही। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन आई शुड से। मैथ्स को हल्के में ना लो, तुम्हारा पेपर और तुम्हारा टॉप करवाएगा, रैंक दिलवाएगा मैथ्स ही। इनको स्टैट्स वालों को बात समझ में नहीं आती आराम से। स्टैट्स भी समझ जाएगा अगर मैथ्स मैथ्स ढंग से करेंगे तो। डन। डन डन। ये चारों इसलिए एग्जामिन कर लिए कि इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल में भी आ सकता है कि बताइए क्या क्या ट्रू है। अगर ट्रू पूछते हैं तो ए सी और डी ट्रू है, फॉल्स पूछते हैं तो खाली बी है। नेक्स्ट थी। हाँ जी, आपके लिए ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन लिखिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। अगर ये भी ना हो ना तुमसे तो घर में मत जाना वापस। मतलब अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा तो घर वापस जाने की जरूरत नहीं, कहीं और चले जाना।
ए बी सी डी, डी फॉर दिल्ली, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा, डी फॉर दिल्ली। चलिए बताइए। डी फॉर दिल्ली, हाँ, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। यस दीपांशु, आप भी दिल्ली में ही है ना? अच्छा, गुड़गांव में रहने जा रहे हो तुम? अरे ऐसे मत जाओ यार, दिल्ली छोड़ के कहाँ जाओगे? आइए जरा, देखिए, ध्यान दीजिए। यस बेटा, ये है, कोई फंक्शन जी एक्स कब कॉन्टिन्यूस होगा? जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट जीरो इफ एंड ओनली। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट आया था बेटा, एग्जाम के क्वेश्चन जरूरी हैं, ना सिर्फ ये लिमिट एग्जिस्ट करे बल्कि किसके बराबर हो, जी जीरो। एक तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए पहली बात, और ये जी जीरो के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये जी के प्लेस में आपने एफ वन रख दिया तो बेटा यहाँ एफ वन लगेगा, इसके प्लेस में एफ टू रख दिया तो यहाँ एफ टू रख। तो आइए पहले लिमिट निकालते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में एफ वन जीरो और एफ टू जीरो तो जीरो ही है। एफ वन एट जीरो है जीरो, एफ टू एट जीरो है जीरो। जरा देखो बेटा ध्यान से, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ वन है, उसके बाद तो कॉन्टिन्यूटी की बात होगी। तो इट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ साइन वन बाय एक्स प्लस कॉस वन बाय एक्स, साइन वन बाय एक्स प्लस कॉस वन बाय एक्स। रो लीजिए थोड़ा सा, क्यों सर? क्योंकि बेटा ये डज नॉट एग्जिस्ट और वो भी डज नॉट एग्जिस्ट। तो व्हाट इज डज नॉट एग्जिस्ट प्लस डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट। अरे ठीक है, so that is f cannot be continuous at zero। एंड ये आपका F1 था तो ये F1 हो गया। अब आइए जरा F2 के ऊपर बात करते हैं। F2, F2, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ F2x? भाई ये थोड़ा उम्मीद कर ली थी हमने, मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा, तो अब घर मत जाना। लगता है आपको घर नहीं जाने का शौक है, आपने ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, हाँ? बाहर x मल्टीप्लाई हो रहा है यार, हद 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 हो गई सच में। ये जीरो है, ये बाउंडेड है, ये जीरो है, ये बाउंडेड है। हाँ जी, क्या है लिमिट? ये 1 सेकेंड, हेलो हेलो। हेलो हेलो, हाँ जी, पूरा जीरो हो गया बेटा। ये तो F2 जीरो के बराबर है भाई। लिमिट x टेंड्स टू जीरो F2x इज F2 जीरो, यानी F2 इज कॉन्टिन्यूअस। आया बाबू समझ में? F2 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। अरे ठहरो भाई, ठहरो। F1 कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला बकवास, फोर्थ वाला बकवास। अब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? हाँ तभी तो, देखो ब्रैकेट बाहर लगा रखे हैं। ऐसी गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अब आप ही बताइए, अगर ऐसी गलती करेंगे खुद ही सोचेंगे यार अब घर जाके भी क्या करूंगा। वही यही मैं कह रहा था। रेडी फॉर नेक्स्ट? कर लीजिए कर लीजिए, ढंग से लिख लीजिए। या वैसे देख लीजिए, साइन बाउंडेड है, कॉस बाउंडेड है, तो ये पूरा अंदर वाला तो बाउंडेड हो गया और ये बाहर वाला जीरो पे जा रहा है, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। रेडी फॉर नेक्स्ट? भाई बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, सोच समझ के करिए। सही सुना आपने।
आज तो सारे जबरदस्त क्वेश्चन आप ही की झोली में आके गिर रहे हैं। जबरदस्त। हाँ बेटा, गिव 1 सेकेंड। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हम्म, हेलो, हाँ जी सर। हेलो। हेलो हेलो। सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। दिवाली कौन सा? दिवाली में तो यही सब होगा भाई।
आवाज आ रही है? इतना बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, बीच में नहीं डिस्टर्ब हुआ, शुरू में हो गया। देने वाले ने क्या डिजाइन करके क्वेश्चन दिया है सच में। चलिए करिए। स्टार्ट सॉल्विंग। The value of the limit x tends to half 2x cos square pi t dt divided by e power 2x divided by 2 minus e into x square plus 1 by 4। ये e के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, पावर में नहीं है। हेलो, आर यू लिसनिंग? अब सब आपके हाथ में है, सब लगा दो जो लगा सकते हो, जो लगा सकते हैं लगाइए, करके दीजिए क्वेश्चन। 0/0 बन रहा है, पहले ये बताओ। ठीक है, आओ ऑल ऑफ यू। भाई थोड़ा साथ दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा साथ दीजिए आप सब, आप दोनों, तीनों चारों पांचों जितने भी हैं। देखो, ये लिमिट निकालते हैं भाई। दिस लिमिट इज क्लियरली 0/0, दिख रहा है आप सबको कि ये 0/0 है। ऊपर आपका लेबनिज़ रूल लग जाए, याद है ना आपको लेबनिज़ रूल? सो दिस इज अपर लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 अपर लिमिट, सो दिस इज cos स्क्वायर पाई x इनटू x का डेरिवेटिव तो बेटा 1 ही होता है, माइनस जो भी करेंगे फिर हाफ का डेरिवेटिव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ये स्टेप? यस। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सो बेटा ये हो जाएगा 2e2x डिवाइड बाय 2 एंड दिस विल बिकम माइनस ए इंटू 2x। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, जरा इसमें तो देखो क्या हो रहा है। जैसे ही आप x टेंस टू हाफ लगाएंगे तो बेटा ये cos π/2 तो 0 होता है, ठीक है। ये बन जाएगा e और ये भी बन जाएगा e, सो e माइनस ई 0, तो 0/0 अगेन, मतलब वो बदला ले रहे हैं आपसे। अब ले रहे हैं तो लेने दो भाई, क्या कर सकते हैं। आइए, क्या आप तैयार हैं और आगे चलने के लिए? आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा। cos स्क्वायर का डेरिवेटिव ये ऐसे है, गड़बड़ मत कर देना। cos पाई, ये है, ये इसका स्क्वायर का डेरिवेटिव हो रहा है, इट इज 2 cos पाई एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू इंटू कुछ रह गया ना, पाई रह गया, पाई रह गया, एम आई राइट? अरे ठीक है बाबा। आओ, e पावर 2x 2e 2x, e इंटू 2x 2e, दिस इज 2e। अच्छा, अब आइए जरा बेटा, इसको आप साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को कि इसको ये साइन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताएंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2x? 2 साइन x cos x, एम आई राइट? तो ये माइनस है तो ये बन, यू नो क्या बनेगा, दिस इज। आइए आइए करते हैं इसको। भाई इधर से तो कुछ नहीं कट रहा,
दीपांशु एंड रोहन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2 पाई x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स e पावर 2x माइनस e। चेक कीजिए, ठीक है। x टेंड्स टू हाफ है, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, अभी करते हैं अभी करते हैं। हाँ जी, x टेंड्स टू 1/2 है एक तो, और दूसरा क्या रह गया था, पाई रह गया था। हाँ जी, देखिए देख के बताइए, इज इट अगेन, क्या क्वेश्चन दे रखा है यार इन्होंने, तो क्या चाहते हैं, 0/0 अगेन। हेलो, तो करिए, क्या कर सकते हैं, आइए साथ में। सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 1/2 जी पाई इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, हाँ माइनस भी है भाई, थैंक यू, माइनस भी है। हाँ जी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर 2 पाई x का अलग से करेंगे तो 2 पाई, एम आई राइट। और यहाँ ये आपका 2 टाइम्स 2e2x, भाई चेक कर लीजिए अपना, सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब हमारे पास स्पेस इतना है, हम तो बचा बचा के चलेंगे। देखिए जरा कुछ आया नहीं आया, तो माइनस पाई तो पहले बाहर ही ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। हाँ जी, ये एक इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सो -π/2 बाहर दिख रहा है ये वाला। हाँ जी, cos 2πx, बेटा जब यहाँ लिमिट लगाओगे, यहाँ लिमिट लगाओगे तो ये बन जाएगा cos 2 इंटू पाई इंटू 1/2, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2 इंटू 1/2। हाँ बढ़िया क्वेश्चन था भैया। सो दिस विल बी -π/2 बाहर इंटू यहाँ लिमिट लगा के बता रहे हैं आपको, cos 2 इंटू पाई इंटू 1/2 डिवाइड बाई इधर ए रेस टू पावर 2 इंटू 1/2। तो बेटा इसका आंसर है -π/2 इंटू व्हाट इज cos पाई, -1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर डिवाइड बाई, तो आंसर इज π/2। ऑप्शन में है π/2, तो ऑप्शन में ही नहीं है। पाई स्क्वायर आएगा कहीं, देखना जरा, चेक करना, आइए रहा ना, एक पाई यहाँ एक पाई यहाँ, ठीक है ना, ये गलत तो नहीं हो गया। साइन का डेरिवेटिव कॉस, हाँ ठीक है, लीजिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, अब ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, आप लोगों का भी यही आया, डेरिवेटिव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ, यही तो हो रहा है इसमें एल हॉपिटल। हम क्या सोचते हैं, एक बार 0/0 लगेगा, 2 बार लगेगा, ये तो यहाँ तो लगता ही जा रहा है, लेकिन फॉर्चुनेट बात ये रही कि आंसर सही से ही आ गया। आप लोग 2 नंबर का, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। आप ये बताइए, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। रेडी फॉर नेक्स्ट। यस रोहन, आर यू रेडी? ये क्वेश्चन था, हम ऐसे चले हैं, आपको भी पता है कैसे चले हैं, अच्छे से पता है। आइए अगला क्वेश्चन कीजिए।
ऐसा मत कहना कि रात को यही क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे, या कुछ देर पहले, या आज कल में। दिस इज अगेन अ गुड वन। नाइस प्रॉब्लम। यस प्लीज डू। अभी करते हैं, बात करते रहिए, ट्राई करते रहिए, नो प्रॉब्लम। कदम बढ़ाना भी कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस तो देखे ही आपने, मज़ेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम्म।
कहाँ पहुंचे भाई? देखते हैं अभी देखते हैं कौन सा पार्ट है, क्या है, अभी देखते हैं। पहले ये बताइए, ऑल ऑफ यू, दीपांशु एंड रोहन, एटलीस्ट यू पीपल, बेटा अगर ये किसी फंक्शन एफ का ग्राफ है, या एफ एक्स कह लीजिए इसको, एफ एक्स, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल इसका पैरेलल चलेगा। +5 कैसे, बहुत बार बनवा चुके हैं आपसे, 5 यूनिट्स ऊपर 5 यूनिट, ऐसे ही बताया था, कितनी बार ही बताया, आई डोंट नो। तो अगर ये ग्राफ, हाँ जी आप ही से बात हो रही है, अगर ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का है, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो ये बताइए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 कैसे बनेगा, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2/3 कैसे, या 1/3 कैसे बनेगा। 2/3 इसमें आगे ले लीजिए ऐसे, दिस इज एक्स प्लस 2/3, और 1/3 ऐसे ले लीजिए। इज इट ओके, ऐसे ही बनेगा ना? अरे हाँ तो बोलो यार, बस वो रैशनल रैशनल पे जो डिरिचलेट फंक्शन वाली क्लास याद कीजिए, मैं कुछ नहीं कराने जा रहा, ग्राफ से ही काम हो जाएगा आपका। अब बस वो डिरिचलेट फंक्शन वाला क्लास याद कीजिए, उसमें दो, एक तो 1 पे डॉटेड लाइन थी और -1 पे, और वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कॉर्डिनेट्स नहीं था, जुड़ेगा ही नहीं कभी, तो कॉर्डिनेट्स कहाँ से होगा। अब जरा यहाँ आ जाओ, इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। नॉट अ ह्यूज टास्क, आराम से बन जाएगा। उन्होंने इंटरवल लिया है 0 1। कल वाला क्लास जो फिक्स पॉइंट का क्लास था, वो करके आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर आपको सही ग्राफ बनाना है, तो बेटा जितना लेंथ ब्रेड्थ या जितना लेंथ आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, बिल्कुल उतना ही आपको वाई पे लेना पड़ेगा। ये नहीं ये कि यहाँ का एक यूनिट इतना दिख रहा है और यहाँ का एक यूनिट इतना दिख रहा है, फिर नहीं काम होगा, फिर काम नहीं होगा, फिर तो काम तमाम ही होगा। सो दिस इज 1, ठीक है ना ये। चलो इतने में थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ग्राफ ही तो बनाना है। आइए फिर छोटा कर देंगे। देखना जरा, बराबर दिख रहे हैं, ये ज्यादा दिख रहे हैं भाई, बता दो, आप तो दूर से देख सकते हैं। लगभग सेम है, या थोड़ा फर्क है एक्स एक्सिस पे, ऑलमोस्ट। बेटे ये अब ब्रेक देख देख लीजिए आप सब लोग, 0 1/3 1/3 1, और यहाँ पे 2/3 भी है, तो मैं अब अपनी तरफ से ही इसके 3 हिस्से कर देते हैं, ठीक है ना, चल जाएगा, दौड़ेगा। हाँ जी, ये 1/3 ले लीजिए, ये 2/3 ले लीजिए। अब यहाँ का 1/3 है, तो भैया यहाँ भी 1/3 जैसे दिखना चाहिए, देखिए दिख रहा है थोड़ा सा, चल जाएगा, इतना क्या है, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2/3। अच्छा जी, अब उन्होंने सारे रैशनल नंबर्स पे जो लाइन दी है, उन्होंने y इक्वल टू एक्स दिया है, तो बेटे इसमें जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, उनके ऊपर ये डॉटेड वाला लाइन बनेगा ऐसे। हाँ जी, व्हाट इज दिस, दिस इज फंक्शन एट फंक्शन एट फंक्शन एट फंक्शन एट कैसे पॉइंट्स, असली बात बोलो, रैशनल पॉइंट। हाँ जी, ये है काम की बात, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो दिस इज फंक्शन एट रैशनल पॉइंट, देखते जाइए। अच्छा जी, उसके बाद अब इरेशनल पे देखते हैं, जब इंटरवल 0 3 में है, तो आपका फंक्शन है x+2/3। अरे एक बात बताओ, अगर ये x है तो x+2/3 तो होगा या नहीं होगा? अरे बोलो बाबा, तो इतने इंटरवल में x+2/3 आराम से आ जाता, कोई ऐसी परेशानी वाली। और कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए, इसमें जरा 1/3 पुट कीजिए। व्हाट इज 1/3 + 1, बिकॉज पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए वैसे तो इसको, तो यहाँ पे 1/3 पुट करके क्या आंसर आता है? व्हाट इज 1/3 + 1/3, 2/3, 1 आएगा। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो 1/3 पे जब आप जाएंगे, तो 1 टच होना चाहिए। तो देख लो भाई, 2/3 से शुरू किया आपने, ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बन गया। हाँ जी, ये क्या चीज है, दिस इज फंक्शन एट रैशनल पॉइंट्स या इरेशनल पॉइंट्स? इरेशनल पॉइंट्स ऑफ 0 1/3। अब ऐसे ही इसमें आ जाइए। हाँ जी, 1/3 1 में क्या है आपका, x - 1/3, 1/3 1 में x, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है x - 1/3। अगर ये x का ग्राफ है, तो x - 1/3 का नीचे आएगा, ऐसे और पॉइंट्स पुट करके देख लो, 1/3 पे कितना होगा और 1 पे कितना होगा, दिख ही रहा है आपको।
आप समझ गए मेरी बात? नहीं समझे तो अलग से समझाना पड़ेगा आपको, अलग से समझाना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा ग्राफ बन गया। पूरी तरह पैरेलल तो नहीं है बट ऑलमोस्ट पैरेलल है। बस ठीक है। अन्य कुछ आ रहा है नजर? नजर के सामने, जिगर के पास रियल एनालिसिस रखिए, तब जाके कुछ होगा उद्धार आपका। आइए बोलिए। हाँ जी, ये ग्राफ कहीं आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है? बोलो। देखो इसको बहुत, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरह से कर सकते हैं। पहले वन वन ऑन टू पे बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो बात होती रहेगी। हाँ जी, लेट मी टॉक अबाउट वन वननेस और ऑन टूनेस। बेटा वन वन का मतलब होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के पास डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। जरा इस इंटरवल पे आइए, 1/3 से 1 के बीच में, 1/3 से 1 के बीच में, हाँ सही सुना आपने, बिटवीन 1 बाय ये 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1। बेटा ये P है और ये Q है। अगर P और Q डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो क्या इनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हैं? ऑब्वियसली, देख लो ना, बता दो। अगर ये रैशनल है तो यहाँ आएगा, अगर ये इरेशनल है तो ऊपर जाएगा, अगर ये रैशनल है तो ये पिंक पे आएगा, इरेशनल तो यहाँ आएगा। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस, यस और नो? तो दिस इज वन वन, दिस इज वन वन। ये तो गलत हो गया सेकंड वाला, ये वन वन है पक्का। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू? आज ये क्या टेंशन है? हाँ इधर आओ जरा। यस, बिटवीन 1 and 2/3 होता है। अरे बोलो बाबा। बेटा अगर मैंने यहाँ पे लिया, हाँ जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 0.7, वो देखने वाली चीज है तो ऑब्जर्व करने के ऊपर है, आराम से हो जाएगा। बेटा अगर आपने यहाँ लिया 0.7, यहाँ ले लेते 0.7। अब बस मेरे को ये बता दीजिए 0.7 का प्रीमियम कितना आएगा? वो इधर आएगा या इधर आएगा, किधर आएगा? आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। 0.7 कैसा नंबर है बेटा? रैशनल नंबर। तो ये इधर ही दिख तो रहा है आपको, तो समझ में आया? तो 0.7 का प्री इमेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? डेफिनेटली मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा, कैसी बातें करते हो? ये खुद ही है, आफ्टर ऑल इट वाज अ रैशनल नंबर। हाँ जी, अगर यहाँ इरेशनल लिया होता आपने तो देखिए भाई, करना पड़ेगा ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर से बात बनाने से आपका काम थोड़ी ना होगा। अभी आप लोगों ने यहाँ रैशनल लिया, अगर इरेशनल लेते तो इसका प्रीमियम यहाँ आता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इफ आई चूज अ पॉइंट हियर, सॉरी, इफ आई चूज अ पॉइंट हियर, लेट मी कॉल इट P। बेटा अगर P रैशनल है तो इधर आएगा इसका प्रीमियम, और अगर P इरेशनल है तो सामने। बिल्कुल उसी तरीके से इफ आई चूज अ पॉइंट Q हियर, Q, अगर Q रैशनल है तो इधर प्रीमियम देगा, इरेशनल तो यहाँ देगा। और देख इधर भी, आप समझ गए मेरी बात? हाँ जी। अगर आर रैशनल है तो प्रीमेज, यहाँ इरेशनल प्रीमेज। क्या चीज का प्रीमेज नहीं मिल रहा बताइए ना, बताइए तो सही तभी तो बेटा क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है? यस, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। सो एफ इज वन वन एंड ऑन टू, ये आपको ग्राफिकली जज करके समझ में आ गया। अब आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे और डिसकॉन्टिन्यूटी पे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भाई इसको डिरिचलेस फंक्शन की तरह ही मैं ब्रेक करके आपके सामने रख देता हूँ। हमारा पर्पस, हमारा मकसद है क्वेश्चन लॉजिकली करना, ढंग से करना। देखो मैं दो में ब्रेक करके लिख रहा हूँ इस फंक्शन को। तो पहले आपने इसको लिखा f1x। बेटा जरा ध्यान से देखना, हाँ आंखें खोल के रखना। अच्छा आप मानते हैं सारे रैशनल्स पे तो x ही है ना? तो जो 0 से 1/3 के बीच में रैशनल आएंगे वहां भी x ही होगा। अरे होगा या नहीं होगा बाबा? ध्यान से देखिए। अरे देयर इज समथिंग। हाँ जी ऐसे ही है ना, याद करो जरा, रैशनल रैशनल में ऐसे फंक्शन डिफाइन होते तो कब कॉन्टिन्यूअस होते हैं? अरे जल्दी याद करो यार।
हाँ जी, 0 = 2/3 आया कुछ समझ में? तो 0 से 1/3 के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। हेलो, ऐसे कर लो। जरूरी है क्या उलझना, या कोई और आपको बताएगा कि क्या करना है? हम अपने हिसाब से करेंगे, हमने भी थोड़ा ना कम कम काम किया हुआ है। अब आइए, अब इंटरवल लिया आपने 1/3 में, 1/3 1 ले लिया इंटरवल। 1/3 1 पे ये रहा। हाँ जी, ये कब कॉन्टिन्यूस होगा? भाई थोड़ा कदम बढ़ाओ, देखो x = x-, अब हो गया पक्का काम। बस यही मैं कह रहा था आपको। यस, विल इट एवर बी कॉन्टिन्यूस? ना तो ये बेचारा 0 1/3 पे कॉन्टिन्यूस है, ना ये बेचारा 1/3 1 पे कॉन्टिन्यूस है। 1/3 पे भी देख लीजिए, 1/3 पे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ही नहीं पता लग रहा कहाँ जा रहा है। यस, एट 1/3 यहाँ आ रहे हैं, एट बिकॉज रैशनल है। 1/3 के लेफ्ट में इरेशनल, 1/3 के, सॉरी 1/3 के राइट में इरेशनल, 1/3 के लेफ्ट में फिर ऊपर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हेलो, ऐसे कर लो। अब आप बताओ, कॉन्टिन्यूटी के लिए कुछ बचा? बहुत ही अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन। अगेन साथ चाहिए भाई, बिना साथ के होगा नहीं काम, बगैर साथ के होगा नहीं काम। डन। करिए करिए। ये आपको वही लॉजिकली प्रेजेंट करके बता दिया, नहीं तो ये रैशनल रैशनल लेके भी हो जाता, कुछ कोई ऐसा इशू नहीं। आई थिंक दिस इज क्वाइट लॉजिकल, बिल्कुल यूनिक सा मेथड है इस तरीके से चीज़ों को देखना। रेडी फॉर नेक्स्ट? आइए, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। करिए। If alpha equal to limit n goes to infinity 1 plus n sin 3 by n square whole power 2n, then ln alpha. Last question for today. क्या कह रहे हैं? हाँ, आप देखो ना, रियलाइजेशन के साथ पढ़ो, मैं फिर वही रिपीट करूंगा। आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, आप सब लोग। आपका एग्जाम सारे निकल जाएंगे, सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे अगर आप कॉन्शियसली पढ़ेंगे तो। सब निकल जाएंगे, कुछ नहीं रुकेगा। मैच जीतने का तरीका होता है, ठीक है? सामने वाला बहुत ताकतवर है, फिर भी जीतने का तरीका है।
यस दीपांशु, आर यू ट्राइंग समथिंग? नो? हाँ शाबाश, आपको तो साइन भर भर के कराया है ना? पहले साइन एडजस्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, हाँ जी, 1 + n × साइन 3/n²। तो 3/n² से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लीज मेरे से पूछना मत कि क्यों किया, खबरदार। किसी ने पूछा तो अच्छा नहीं होगा भाई, सच में। अगर इतना कराने के बाद भी आप ये पूछ रहे हैं तो यस ऑल ऑफ यू, इसका आंसर बताइए कितना आएगा एज एन गोज टू इन्फिनिटी। प्लीज आंसर 1। थैंक गॉड। तो दिस इज सेम एज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, ये 1 अलग ही कर देते हैं ना, 1 + लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी। हाँ जी, ये आपका 3/n एंड यू नो व्हाट इज। अच्छा यार, ये तो वही हो गया ना। आइए आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक तो है, गलत थोड़ी ना है। हाँ जी, आना जरा। एज एन गोज टू इन्फिनिटी क्या आएगा? ठीक है, दिस इज फाइन। ये क्या आएगा एज एन गोज टू इन्फिनिटी? 0। हेलो, ठीक है। तो मैं सॉरी, मैं लिमिट अंदर ले गया एक्चुअल में। मैं ये जस्ट ये कह रहा था कि मैं 1 को सेपरेट कर लेता हूँ। लिमिट हम अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि पूरे पावर में 2 है। खैर कोई बात नहीं, अभी कुछ गलत नहीं हुआ। आइए, दिस इज 1 + 0 दिख रहा है आपको? दिस इज 1 + 0, एक्चुअल में वो दिखाना था। 1 + 0 यानी ये 1 हो गया और पावर में इन्फिनिटी। तो बेटा क्या ये लिमिट 1 पावर इन्फिनिटी पे काम कर रही है? बिल्कुल। तो उस केस में क्या आंसर आता है बेटा जी? बोलिए क्या आंसर आता है? अरे कुछ बोल नहीं रहे यार आप लोग। लिमिट, हाँ, कितना? gx × f(x), इसी में कर दो, gx × f(x−1)। आपको ये बताया गया था ना, लिमिट x → a f(x) पावर में gx। अगर ये 1 पावर इन्फिनिटी है तो इसका क्या आंसर होता है? e रेज टू पावर लिमिट x → a gx × f(x) में, यही बताया था। हाँ जी, आइए, यहाँ का gx है आपका f(x−1), ये वाला ले लो। सो 2n और ये आपका 2n² हो गया, बढ़िया हो गया काम। e रेज टू पावर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यस, 2n²। मैंने आपको कुछ चीज़ पहले ही बता दी है, इसको कैसे आप एडजस्ट करोगे। हाँ जी, 3/n², सो 3/n² से डिवाइड और 3/n² से मल्टीप्लाई। बेटा क्लियर है ना? आंसर बता दीजिए क्या है? e रेज टू पावर, हाँ जी आंसर, हाँ जी, e रेज टू पावर 6, e रेज टू पावर 6, ठीक है ना? बिकॉज ये तो 1 हो जाए। तो अब जरा अल्फा इक्वल टू e रेज टू पावर 6। सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज ln अल्फा? हाँ जी, 6। तो हो गया, ये भी लॉजिकली हो गया, 1 पावर इन्फिनिटी 1। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।